हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या चल रहा है अपने यूट्यूब पे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह पे सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कम ऑन जस्ट गो एंड डू इट। अगर आपको मेरे वीडियोस और ये चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो देखते हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है। यूट्यूब पे हमारे 1073 यानी 1073 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, विच इज़ ऑसम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। ऑल्दो जो है कि हमारा ये व्यू काउंट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, बट इट्स फाइन। ओवरऑल इंगेजमेंट अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे देखते हैं, कैसा लगता है आपको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द डिस्क्लेमर एंड चेक इट आउट कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलते हैं, डिस्क्लेमर ओपन करते हैं और ETF शीट को ओपन करते हैं। डिस्क्लेमर आपको ये कहता है कि आप जो भी सीखते हैं समझते हैं यहाँ पे बातचीत देखते हैं, ये जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एजुकेशन, नॉट आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए, नॉट मेरे कहे पे मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आज ETF शॉप में कौन सा ETF डाउन है या अप है। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ गोल्ड ETF हैं जो अभी डाउन हुए हैं, तो इसको हम डेफिनेटली बाय करेंगे क्योंकि हम गोल्ड के लिए बहुत दिन से इस ताक में थे कि हमें गोल्ड मिल जाए। ठीक है, तो टुडे विल बाय दिस। तो इसको हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है 63.45 दिखा रहा है, तो इसको हम 50 डालते हैं तो कितना आ रहा है, थोड़ा सा अप करते हैं। तो ये हमारे बाइंग रेंज में आ गया है, हम इसको बाय कर लेते हैं। लिमिट लगी हुई है, प्राइस भी वही चल रहा है, बाय इट। ठीक है, तो जब तक में ये ऑर्डर प्लेस होता है, अगर हम ऑर्डर पे देखें तो 45 सेम ही है, बस थोड़ा सा हमें वो मिल जाए, सेलर्स मिल जाए तो हमें इसका जो है असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए होल्डिंग में देखते हैं। होल्डिंग में आज का क्या रहा। डे जो है आज हमने कल यानी पिछले वर्किंग डे से जो है थोड़ा सा लॉस में गए हैं। कहाँ पे लॉस में गए हैं, किस में क्या है। टोटल प्रॉफिट हमारा जो है 600 रुपये दिखा रहा है, जो कि 0.95 के आसपास है, यानी 1% के आसपास है। तो नेट चेंज में हम देखते हैं इसको। HDFC स्मॉल कैप जो है वो लगभग 7.5% का हमें गेन दे रहा है, और CPSE ETF जो है वो 6.9%, लगभग 7% का दे रहा है। तो बेटर है हम इन दोनों से एग्ज़िट करेंगे, और एग्ज़िट करने से पहले हम लोग इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हम शेयर कर सकें और लोगों के पास कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सब कुछ सामने करते हैं, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं ये डालूंगा वो आपके सामने है। तो इसको हमने डन कर दिया, मैं बाद में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम पे पता नहीं कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे कि ये क्या प्रॉफिट है, बकवास है, कूड़ा है, ये है वो है। ओ भाई, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं आता है, फॉर एग्जांपल टेक माय एग्जांपल, अगर मैंने ऑप्शन में ट्राई किया, मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लेके आया, और मैंने साल भर के अंदर में 5 लाख को मतलब 50,000 कर दिया, या 1 लाख को मैं 1,000 पे ले आया, उससे बेहतर है ना कि मैं 1 लाख को 1 लाख 1,000 कर दूं। यानी कहाँ मैं 99 माइनस में आ गया, और कहाँ मतलब 1 लाख के 50,000 हो सकते हैं ऑप्शंस में, बहुत ईजिली हो जाते हैं। और यहाँ पे है कि आपका 1 साल बाद आप पूरा रिजल्ट देखो ना कि आपने पूरे साल में क्या गेन किया है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा भी आपको एनालिटिक्स दिखाऊं, पूरे साल का मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, PNL, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो एक भी दिन हमने लॉस किया ही नहीं है। भले ही हमने 10 ही हज़ार कमाया हो या 5 हज़ार कमाया हो, हम 1 लाख लेके आए, हमने 10% कमाया। क्या 10% गेन कम होता है? अगर आप 1 करोड़ लेके आए तो आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, क्या कम है? अगर आपके पास 100 करोड़ है, आपने 1 करोड़ कमा लिए, क्या वो कम है? 1 करोड़ एक साल में कम होता है क्या? तो आप परसेंटेज वाइज देखो ना, आप ऑप्शन में लेके आए 1 लाख, और साल के अंत में वो 50,000 का पूरा अकाउंट ही खाली है, तो आपने 1 लाख नेगेटिव कर दिया ना। आपने ऊपर से ब्रोकरेज दी, फलाना ठिकाना दिया। हमने 1,000, एक साल में 1,000 ब्रोकरेज दी है बस,
₹53 एक्चुअल में टैक्स एंड चार्जेस है। यहाँ पे एक्चुअली में जो आपके वो क्या होते हैं, डीपी चार्जेस और ये सब होते हैं, उसकी वजह से ये दिख रहा है बस। अगर डीपर चार्जेस ना हो तो एक्चुअल में हमने टैक्स वैक्स जो दिया है वो ये दिया है। तो आपको मतलब चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है, उल्टा सीधा लोग कमेंट करके चले जाते हैं। देन मुझे एक्सप्लेन करना होता है कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। आप देखो ना, ऐसा ग्रीन पोर्टफोलियो किसी का देखा है कभी कि ऑप्शंस वाले का कभी देख लोगे ऐसा ग्रीन पोर्टफोलियो? अरे ठीक है, मैं मानता हूँ कि 10,000 कमाए, 10,000 वो भी हम पूरे साल में हमने 1 लाख से ट्रेडिंग ही नहीं करी। जितना इन्वेस्ट किया उसी का तो आप मेज़र रखोगे, उसी का तो आप, आपकी अगर एपेटाइट 5 लाख की है तो आप 5 लाख करते तो ये 50,000 होता ना। आप 25 लाख करते, आप 50 लाख करते तो ये 1 लाख रुपए होता। अगर 50 लाख में 1 लाख आ रहे हैं तो व्हाट इज़ द इशू? कोई इशू नहीं है। ये सब बेवकूफ़ी होती है और इन लोगों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें जो आपको उल्लू बनाते हैं। ईटीएफ इज़ द सेफेस्ट, मोस्ट सेफेस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। और सबसे अच्छी बात है, जिनका एक्सपोज़र मार्केट में नहीं है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है उतार चढ़ाव, उनके लिए ये सबसे अच्छा मीडियम है एब्जॉर्व करने का, क्योंकि उनका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता। अगर आप लॉस भी करोगे तो 5%, 10%, 15%, 15% एक किसी 10 में से किसी एक ईटीएफ में आपको लॉस होता है, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% का, जो कि फिर घूम फिर के जो आप देख रहे हो कि हैंगसेंग 20 था, जो कि -10%, 12%, 15% तक गया। देन फिर वो घूम फिर के हमें प्रॉफिट दे के ही गया और कम से कम 1600-1700 रुपये, 1000-2000 हमें दे के ही गया है, हमसे कुछ लेके नहीं गया। तो आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है इसके अंदर, आपकी क्वालिटीज़ भी इन्हेंस होती है और आपको स्टॉक मार्केट की समझ भी आती है। और धीरे धीरे आप ईटीएफ से स्टॉक्स में स्विच करो, स्टॉक से फिर थोड़ा सा स्टॉक के फ्यूचर्स में स्विच, स्टॉक के फ्यूचर नहीं, नॉर्मल इंडेक्स में आप स्विच करो। धीरे धीरे इन्हेंस करो ना, ये नहीं कि आए ऑप्शन में कूद पड़े, 50,000 लेके आए और उसको 10 रुपये कर दिया और फिर चले गए यहाँ से, और फिर लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और फिर जिनकी मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है लोगों की कि भाई एक ही दिन में 100% किया है, आपको दिखाऊं? मैं खुद ही दिखाता हूँ, मैं खुद ऑप्शन में करता था और करता था, क्या करता हूँ अभी भी। 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। आप कैसी बात करते हो? 15,000 लेके आया था मैं कंटेंट में जा करके। अगर मैं शॉर्ट्स में करूँ, कौन कहता है कि रिजल्ट्स नहीं आते? बिल्कुल आते हैं रिजल्ट्स। आप इसको देखो, इस वाले वीडियो को आप देखो, क्या दिक्कत है? ये देखो कितने रुपए, 15,000 का मैंने ट्रेड लिया है, सिर्फ 2 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी ली है बैंक निफ्टी की, 900 रुपये में। और देखो इसमें 909, 9×3 = 27, सिर्फ 27, यानी कि 27,000 रुपये का मैंने ट्रेड लिया होगा। और इसमें जो है प्रॉफिट देखो आप कितना है, 30,000 अकेले इसमें प्रॉफिट हो गया था। तो कौन कहता है पैसे नहीं बनते? पैसे बनते हैं, लेकिन ये मौका कब आया है? 4 साल में एक बार आया है। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप ये करो या ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मेरा कहने का मतलब है, जिस चीज़ में आपका हाथ है, जिस चीज़ में आप बेहतर हैं, पहले आप अपने आप को बेहतर बनाएं, पहले आप अपने आप को एक लेवल पे लेके आएँ। उसके बाद आप दूसरी दूसरी चीज़ें कम पैसों से ट्राई करें। मैंने भी ट्राई किया, मैंने अधिक पैसे डालने, लालच में आके अधिक पैसे डाले, मेरा लॉस हुआ। अब मेरा लॉस हुआ इट डजंट मीन कि आपका, डिस्क्लेमर में हम क्या कहते हैं कि मेरा लॉस हुआ, इसका मतलब नहीं है कि आपका भी लॉस हो, या मेरा प्रॉफिट हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी प्रॉफिट हो। तो इट इज़ नॉट अ डिबेट, ये कोई डिबेट नहीं चल रही है। इफ़ यू आर गुड इन ऑप्शंस, डू इट, आप कीजिए ना भाई। अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो मत कीजिए, अगर कंफर्टेबल हैं तो कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब इसको मैं एग्जिट करूँगा, भाई मेरे पास 200 रुपये आ गए, यहाँ पे भी 200 आ गए, दो दूनी 400 रुपये हो गए। इस तरह के अगर मैं 20 ईटीएफ करता हूँ तो 4 चौक 1600 रुपये आ गए, 4 चौक 16,000 रुपये आ गए, तो क्या दिक्कत है? अगर 16,000 आपके पास आ रहे हैं बैठे बिठाए 5 मिनट में, तो क्या इशू है भाई? दिन के 5 मिनट लगते हैं, उसमें भी क्या एफर्ट लगता है? कोई एफर्ट नहीं लगता। और अगर हम साल का देखें तो साल का हमने कम से कम 10% यहाँ पे रिजल्ट निकाला है, वो भी गिरते पड़ते। कुछ समय ऐसे हैं जहाँ हमने ट्रेड ही नहीं लिया। अगर मैं इसको ट्रेड पे कर दूँ तो ट्रेड लिया ही नहीं है। ट्रेड बुक देखते हैं। हेलो, जब आप कुछ खरीदोगे ही नहीं,
ईयर ओवरव्यू करते हैं। तो जब यहाँ पे मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं है, यहाँ पे ख़रीदा ही नहीं है, या इस मंथ में कुछ ख़रीदा नहीं है, इसमें भी नहीं ख़रीदा, कुछ ऐसे महीने जिसमें हमें हमने परचेज़ ही नहीं किया, और एक बार में हम परचेज़ कितना करते हैं वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब आप खरीदोगे ही नहीं तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। उसी तरह आप ऑप्शन में लेके बैठे रहो दिन भर, आपको मौका ही नहीं मिला तो कहाँ से आप रिटर्न जनरेट कर लोगे। तो बेटर है ईटीएफ सीट इतना आसान है कि वो आपको पहले ही बता देता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ माइनस हो गई है, एक्सेट को अभी -2.3 है, अब ये हो सकता है कल -4 पे आ जाए, फिर हो सकता है -6 पे चला जाए। हमने इसको इस लेवल पे भी ख़रीदा, -4 पे जाएगा तो भी ख़रीदेंगे, -3 पे जाएगा तो भी ख़रीदेंगे। धीरे धीरे हम इसमें 10,000 15,000 में इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। आपकी कैपेसिटी अगर 10,000 15,000 से ज़्यादा है तो आप 25,000 लगा दीजिए, आप 50,000 या 1 लाख रुपए लगा दीजिए। 6% मिलेगा तो आपको 6,000 मिलेंगे, हमें 600 मिलेंगे। यही डिफरेंस होता है। आप परसेंटेज पे फोकस करो और इस पे फोकस ना करो कि कितने रुपए किसने कमाए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलिए हम इसको एग्जिट करते हैं। डोंट वेस्ट आवर टाइम। जिसको जो बोलना है बोलते रहेंगे, इट इज़ फाइन। और ऐसे लोग को फेस करने में भी मज़ा ही आता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मार्केट से धक्का खा के आते हैं है ना। या फिर अगर आपने मार्केट को ही धक्का दिया तो आपसे बड़ा कोई है ही नहीं फिर मार्केट में, है ना। तो चलिए छोड़िए ये सब बातें ना करते हुए, लेट्स एग्जिट इट। हम इसको एग्जिट करते हैं, निकल गए, और इससे भी एग्जिट करते हैं। लिमिट प्राइस, मेक श्योर कि आप लिमिट प्राइस पे एग्जिट करें, क्योंकि कई बार मार्केट प्राइस जो है अप डाउन चलता रहता है, और ईटीएफ में लिमिट प्राइस लगा के ही एग्जिट करना सबसे सही तरीका रहता है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। ये बाय नहीं हो रहा है। 45, इसका हम एक बार देखते हैं मार्केट डेप्थ। सेल गोल्ड, मार्केट डेप्थ में पता चलेगा कि क्या ऑफर्स चल रहे हैं। और 59 पे ऑफ़र किया जा रहा है और हमने 45 पे लगाया है। तो 59, 52, कहाँ चला गया। 63, 45 पे ये 14 ऑर्डर हमारे लगे हुए हैं शायद। 53, अच्छा क्वांटिटी इतने हैं, ऑर्डर 14 है। चलिए देखते हैं, अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम इसे जो है 52 पे भी रख सकते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम है, इसलिए थोड़ा एग्जीक्यूशन में इशू आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने सेल पे लगा दिया है। थोड़ा सा इसको कम ही करके देखते हैं, मॉडिफाई। हाँ, 86 करें। ओके, वो सेल हो गया। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 59 बता रहे हैं ना, तो हम इसको 50 पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 है। तो थोड़ी देर में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं भी होगा तो विल सी टू इट, है ना। इतनी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। और एक बार हम देख लेते हैं कि नेगेटिव में क्या चल रहा है। -2 पे जो है आईटी के ईटीएफ चल रहे हैं। इसको बंद कर देता हूँ। क्या बात है, बंद नहीं होता। हम्म, हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो -2 पे एक्सेस ईटीएफ चल रहा है, -2 पे एक्सक्यूज में एस बी आई आई टी ई टी एफ। तो आई टी के ई टी एफ थोड़े से प्लस माइनस में चल रहे हैं। मफांग वगैरह जो है कॉस्ट टू कॉस्ट है और निफ्टी 20 जो है
PSU बैंक भी जो है 4% पे चल रहा है। ये भी 5 पे है, थोड़ा इसके पीछे चल रहा है, बट कुछ दिन में लगता है ये भी हमें प्रॉफिट दे देगा 6% का, और ये भी 6% का प्रॉफिट दे ही देंगे, है ना। तो जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा बहुत वेट करते हैं, और वेट करने के बाद चीज़ें जो है हो जाएंगी क्लियर। अगर ये बैंक बीस थोड़ा और गिरेगा, निफ्टी बीस और गिरेगा, मार्केट में कभी हमें देखने को मिलेगी गिरावट, तो विल सी टू इट, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ पैसे बना सकें। एक बार हम देख लेते हैं बैंक वगैरह का क्या चल रहा है यहाँ पे। इंडेक्स का, इंडेक्स जो है विफोरिया से हट गया है। अगर डे टाइम फ्रेम में देखें तो एक बड़ी सी डिप लगा करके फिर से वो वहीं पे आ गया है जहाँ पे इलेक्शन से पहले था, विच इज़ अ गुड थिंग कि जो भी बबल था वो बर्स्ट हुआ। देन मार्केट ने दिखा दिया कि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए हैं। थोड़ा सा प्लस हुआ था और उसके बाद अभी ये वहीं जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ से ये 51 को टच करे और फिर गिरे, या फिर यहाँ से ये यहाँ से नीचे जाना तो थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने सपोर्ट बना रखा है, ठीक है। तो ठीक है, और निफ्टी अगर हम देखें, निफ्टी भी अपने मार्केट के टॉप लेवल पे है, जहाँ पे ये इलेक्शन से पहले था उससे थोड़ा सा अप ही चल रहा है अगर डे टाइम फ्रेम में देखा जाए। और आज थोड़ा सा गैप अप होके ही ये लगभग उसी रेंज में है जिस पे लास्ट टाइम था। तो साइडवेज चल रहा है, क्योंकि महीने मतलब ऑप्शन सेलर का डेज है। ऑप्शन सेलर अच्छा कमा रहे होंगे आज के दिन, तो ठीक है, विच इज़ फाइन। ऑप्शन बाइंग का भी समय था, कभी ऑप्शन सेलिंग का होता है, तो ये सब चलता रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।